सवालात हुए अमेरिकी वफद से मुलाकात के हवाले से, तो उसमें क्या जवाबात नहीं दे सके चेयरमैन साहब या बाकी मामला तो रह गए, आप उनके जवाब से मुतमिन हुई है? वैसे नहीं, ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो। मुझे एज पार्लियामेंट्री लीडर या उमर अयूब साहब के ऑफिस में एज अपोजिशन लीडर, क्योंकि चलो एटलीस्ट अपोजिशन लीडर के पास स्टाफ भी मौजूद है, ऑफिस भी मौजूद है, लेकिन वहाँ पर स्पीकर ऑफिस से बाज़ाब्ता कोई रब्ता नहीं किया गया। तो हमने यही पूछा है, वहाँ पे एक दो लोगों का पता चला है कि जिनको, जैसे आतिफ खान साहब हैं, उन तक या फिर डोगर साहब तक उनको रसाई हुई है, लेकिन जारी बात है मतलब डायरेक्ट मुझे या उमर साहब को या हमें डायरेक्ट वो नहीं इत्तला की गई। अगर तो हमें इत्तला होती तो डेफिनेटली फिर मैं किसी पोजीशन में होती, मैं आपको बता सकती हूँ। मैम, चीफ विप है आमर डोगर से, चीफ विप है, मतलब हुकूमत की तरफ से कोई रब्ता किया जाता है तो उनकी तरफ से ये सवाल आना चाहिए ना, या वो पार्टी को इत्तला देते हैं कि हमें एक इन्विटेशन आया है, किस किस से जाना है, तो इस हवाले से कुछ सवाल हुआ है उनसे? सवाल तो बहुत सारे करते हैं, जवाब क्या मिला? मैं ये जरूरी तरीके से आपको जवाब बताओ। सवाल तो हम बहुत सारे करते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको बताऊँ, चले बाय एनी मीन्स कि ठीक है, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी से बायलैटरल टॉक आपके ममालिक करते हैं, या इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपकी कोई भी वो होती है, बात होती है, किसी भी चीज़ को रद्द नहीं किया जा सकता है, हर चीज़ की अहमियत होती है, डेलीगेशन की भी अहमियत है, लेकिन बार बार एक ही बात कह सकती हूँ, कट के तो कोई भी नहीं रह सकता, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो मेरे लीडर खान साहब है, मेरे लीडर खान साहब को पाकिस्तान से ही इंसाफ की उम्मीद है, पाकिस्तान से ही इंसाफ इंशाल्लाह मिलेगा। हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं। पार्लिमानी कमेटी का आपने मुझसे बात है, तो पार्लिमानी कमेटी में तो और भी बहुत सारे सवाल हुए, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि आप 4 महीने में सब चीज़ें वाइंड अप करें, लेकिन यहाँ तो ऐसे भी हमारे मुकदमे जिसके अभी तक चालान भी पेश नहीं हुए, अभी तक प्री अरेस्ट बेल भी किसी की कंफर्म नहीं हुई, गुजरांवाला में मेरी प्री अरेस्ट बेल अभी तक कंफर्म नहीं, एक्सटेंशन हो जाती है। तो ऐसे तो बहुत सारे सवाल है कि क्या इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे कि नहीं, तो ये बहुत सारे सवाल है। हम पार्लिमानी पार्टी में हम ये सवाल करते रहते हैं, किसी न किसी फटकर कंक्लूजन मिलने की ख्वाहिश थी या हुई? मैंने आपको पहले कहा था कि इंसाफ अपने मुल्क की तरफ देखती है, हम अगर किसी और की तरफ देखते हैं तो हम अपने मुल्क में खान साहब की तरह कारपोरेट में बैठ के अपने मुकदमे ना लड़ रहे होते, हम अपने मुकदमे का वहीं पर ही वो करते। लेकिन मैं आपकी बात बता रही हूँ कि मुझे या उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर को डायरेक्टली स्पीकर ऑफिस से नहीं बताया गया, ना हमें कांटेक्ट किया गया है, लेकिन मुझे ये पता चला कि आतिफ खान साहब को कांटेक्ट किया गया है, हम गए हैं वहाँ पे, बिल्कुल वहाँ पे गए हैं, और आप उनसे बिल्कुल पूछ भी सकते हैं, और हमारे चीफ विप साहब हैं, उनको कांटेक्ट मेरी बात सुनिए, जिसको अगर आ भी क्या जो टेक्स्ट आ गया है, असल में बात ही देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कि कभी भी किसी चीज़ के प्रोसेस के बारे में या उसके बारे में हमें हमेशा ये सवाल करना चाहिए। इन द एंड सारे सवाल पीटीआई से नहीं है, सवाल ये है कि जब स्पीकर ऑफिस में एक डेलीगेशन के तौर पर उन्होंने तमाम पार्टीज को बुलाना है, तो अपोजिशन लीडर का ऑफिस मौजूद है। अपोजिशन असल तरीका तो ये कि आप अपोजिशन लीडर के ऑफिस से जाके कांटेक्ट करें। बाय द वे, मैं अपनी पार्टी को भी अभी तक शायद ये बात पता नहीं है कि नेशनल असम्बली में हम जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं, मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की पार्लियामेंट्री लीडर हूँ, नेशनल असम्बली में पार्लियामेंट्री लीडर का ऑफिस नहीं होता, पीएसओ नहीं होता, डेस्क नहीं होता, कोई ऑफिशियल फोन नहीं होता है। सो कोई मेरे से तो राब्ता उस तरह बहुत मेरे से तो न किया गया है, न मेरे पास ऑफिशियल ऑफिस है। अलबत्ता सेनेट के अंदर तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स के पास, चाहे वो सिंगल पार्टी के हों, एक सीट जीते हों या बहुत सारी हो, जो उनके पास होता है। अपोजिशन लीडर को इनको चाहिए था स्पीकर ऑफिस बाज़ाब्ता तरीके से अपोजिशन लीडर के साथ राब्ता करता, फिर हमारी पार्टी इसके ऊपर वो करती। इंडिविजुअली जिसको किया है तो आतिफ खान साहब वहाँ पे गए। जाते रहते हैं, लेकिन जो स्पीकर का इवेंट था उसमें आपने चीफ वेब का जिक्र किया, चीफ वेब ने क्यों ना किया आगे? तो मेरे ख्याल में वो अपने इलाके में मौजूद थे ना, वीकेंड था। देखो, ये तो नहीं हो सकता है कि आपको 2 मिनट के अंदर कहा जाए और आप साथ साथ 5-5 घंटे का सफर करके आए, लेकिन ये कि वीकेंड था। अगर बाज़ाब्ता तरीके से अपोजिशन लीडर के ऑफिस में, और आप ठीक कह रहे हैं कि स्पीकर ऑफिस का इवेंट था, अगर स्पीकर ऑफिस की तरफ से एम्बेसी तो किसी को भी फ्रेंडशिप ग्रुप में बुला सकती है, और आतिफ खान साहब वहाँ पे गए हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, अच्छा किया उन्होंने।
वो उनको जब कांटेक्ट किया गया तो वहाँ पे जाए गए। असल बात ये कि जो एक प्रॉपर फोरम था जिसपे तमाम पॉलिटिकल लीडरान की या तमाम मेंबरान की बात पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री लोगों की हो सकती थी, वो पार्लियामेंट का ऑफिस था। पार्लियामेंट का ऑफिस को यही था कि अगर वो आज नहीं बल्कि अगर 1-2 दिन पहले अगर ये सारा प्रोसेस था तो फिर उनको चाहिए था कि वो पोजीशन लीडर के ऑफिस से रब्ता करते, मुझसे रब्ता करते, हम पार्टी में इसके ऊपर बात करते, 1-2 लोग जिन्होंने जाना होता वहाँ ये तनकीद बेजा नहीं है जब चीफ वेब से उन्होंने रब्ता कर लिया और स्पीकर ऑफिस कह रहा है हमने रब्ता किया है, तो वो उसी दिन नहीं किया ना, वो उसी दिन नहीं किया ना। लेकिन वो उस दिन कह रहे थे कि मैं दूर था ना, वो अपने वीकेंड पे अपने इलाके में गए हुए थे। लेकिन कोई बात नहीं, इसको इतना कोई ऐसा इट्स नॉट अ बिग डील, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आई होप कि नेक्स्ट टाइम स्पीकर ऑफिस जो है वो बाज़ाब्ता तरीके से अपोजिशन लीडर से और मेरे से जरूर उनका ऑफिस जो है वो कांटेक्ट करेगा। तो जब ऑफिशियल इस तरह का 1-2 दिन पहले कांटेक्ट हुआ करेगा तो हम आपको जरूर बताया करेंगे और अपनी पार्टी को भी। मैम आपको नहीं लगता कि एक अच्छा मौका था, क्योंकि उसमें से एक सेनेटर जो है वो उन्होंने इमरान खान के हक में ट्वीट्स भी की है। मौके तो बहुत सारे अच्छे होते हैं। मैंने तो पहले कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई कट के नहीं रह सकता। इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी बड़ी एक अहमियत है और सारी बातें कांग्रेस में आई हुए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अपॉर्चुनिटी, मौका, यकीन हमारा, उम्मीद हमारी और जो हमें इंसाफ मिलेगा, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान से ही मिलेगा। हम पाकिस्तान की तरफ देखते और वो ठीक है कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई कट के नहीं रह सकता। कल फिर मुलाकातों का दिन है। लास्ट टाइम जब आप आई थी आप वहाँ पर जख्मी भी हुई, आपको चोट भी लगी, वो क्या हुआ था जरा उस दिन आपने नहीं बताया था, आप निकल गई थी। आप आज बताएं, उस टाइम आपकी कंडीशन ठीक नहीं थी, क्या हुआ था? वो जारी बात है, हम 2-3 नाका पहले हमें रोक लिया गया था जब हमने वहाँ पे जब अलीमा आप हमसे आगे बैठी हुई थी और उनको फैमिली को नहीं मिलने दी। सबसे पहले तो इसी बात को बार-बार इंसान बड़े तकलीफ से मनाजर है कि खान साहब की बहनों को, उनकी फैमिली को खान साहब से मिलने ना दिया जाए, जबकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जरदारी लोग जब जेल में थे तो वो तो प्रॉपर पोलिटिकल एक वो थी, जेल थी। अक्सर तो खैर ये लोग घरों में नजर बनते और अगर कहीं पर जेल भी थे तो 60 से 70 लोग उनसे मिलने जाया करते थे। अजीब बात ये कि एक तो राहत मेरा लीडर कैद के अंदर, उनकी बेगम साहिबा भी, फिर उनकी फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जाता, पॉलिटिकल लीडरान को भी। तो अलीमा साहिबा को उस दिन और उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया, उनको 4-4 घंटे सड़क पे बिठाया गया। आई थिंक सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। फिर बाद में उनको वीराने में जाके छोड़ दिया गया। मैं भी वहाँ पे, मैं ठीक है, नहीं जख्मी नहीं हुई थी, जख्मी नहीं हुई थी, मैं वहाँ पे पीछे बैठी हुई थी। हम लोग सारे उम्र यूथ के साथ, जो हमारे पोजीशन लीडर है वो और हमारे बहुत सारे जो कारकुनान भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन हमारे बहुत सारे MNAs भी वहाँ पे मौजूद थे। हमें 3 स्टेप पहले जो है वो पुलिस ने वहाँ पे नाकाबंदी करके रोक लिया। वहाँ पे वो कोई पता नहीं पुलिस की तरफ से कोई पथराव शुरू हुआ। आई थिंक वो शायद डिस्पर्स करना चाह रहे होंगे या व्हाटएवर जो भी था। ऐसे में वो बंदा जोर से भागते हुए जब वहाँ से गुजरा तो मुझे भी धक्का शक्का लग गया। लेकिन मुझे नहीं पता, धक्का शक्का लग गया, लेकिन मैं उसको जख्मी होने में नहीं कह सकती। मैम लास्टली ये बता दें कि आपने अभी ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात की, यहाँ ओवरसीज एक कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान को क्या फवायद हासिल होंगे? और मुझे ये नहीं पता ना कि ओवरसीज कॉन्फ्रेंस का वो मकसद क्या है यहाँ पे, मुझे उसके अच्छी बात है। बाकी देखो मेरी बात सुनो, इन एंड जब पाकिस्तान के लोग खुशहाल होंगे ना, पाकिस्तान खुशहाल होगा तो हम और आप सभी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। मादनियात के ऊपर भी पिछले दिनों हुआ है ना, कॉन्फ्रेंस हुई है। किसी को भी अपने नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान की किसी भी उसके ऊपर फोरम के ऊपर या किसी भी अगर कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आएगा या ओवरसीज पाकिस्तानी आएंगे तो वो ज़रूर आएँ और पाकिस्तान के लिए अगर बेटर इकोनॉमी ला सकें। मगर मसला ये है कि आप ओवरसीज़ को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, आप बाहर के डेलीगेशन को कैसे अट्रैक्ट करेंगे कि आप पाकिस्तान में जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, जबकि यहाँ के जो हुक्मरान है, बिलावल हो गया, जरदारी हो गया, नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, इसाक डार हो गया, इसी तरीके से मरियम नवाज हो गई, इन सब की तो जायदादें, सबके कारोबार तो इनके बाहर हैं। तो जब यहाँ के हुक्मरान जब बाहर उनकी जायदादें हैं तो वो दूसरों को कैसे कहेंगे कि आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। दूसरा इन्वेस्टमेंट से ज़रा मेरा वो एक सवाल है, वो पिछले दिनों में एक बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए आया था, अल्लाह खैर करे नून लीग का वही वाला धोखा ना हो। वो आपने तस्वीरें देखी होंगी कि वो उसको बड़े हार पहनाए गए थे, प्रोटोकॉल लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि वो कोई अरबों डॉलर का जो है पाकिस्तान में वो लेकर आ रहे, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे। बाद में पता चला कि वो कार धो रहे थे कहीं पर किसी मुल्क के अंदर, सौरभ थे जी, सौरभ वो लेकर आ रहे थे, हार शर पहने हुए थे। तो नून लीग तो हर चीज़ में चूना लगाती है। तो अब बेहतर ये है कि मजीद पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी आए या पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट हो, उसका फ़ायदा पाकिस्तान के लोगों को पहुँचे, ना कि जरदारी की जेब में, बिलावल की जेब में, मरियम नवाज की जेब में और शहबाज शरीफ की जेब में और नवाज शरीफ की जेब में। वो जो आपका बयानिया था PTI का एक दौर में कि जी
जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस ना भेजें। इसका ऐलान होना था, कुछ बातें भी चली कि मैं तो हुई, तो वो फिर आज वो कहाँ गया।